गाइज अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी जिसके लिए हम लोग बहुत छके कायदे से, ठीक है, वो थी मेरी ड्रेस, मेरी और अभिषेक जी दोनों की। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं अपनी ही दिखाऊंगी क्योंकि मेरी मेरे पास है। तो उसके लिए हम लोगों ने अमीनाबाद, आपका भूतनाथ और आपका आलमबाग, 3 जगह हमने एक्सप्लोर किया था। हजरतगंज हम पहले जा चुके थे, तो आप टोटल 4 जगह मान लो। हमने लखनऊ में 4 जगह एक्सप्लोर किया था और 4 जगह में हमने जो अपनी ड्रेस फाइनल की थी वो फाइनल की थी आलमबाग से। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आराम से, ये मेरी ड्रेस का इतना बड़ा सा बैग मुझे मिला था। ठीक है, ये सन्मुख फैशन, सन्मुख ये नाम का शोरूम था, तो वहां से हमने ये ड्रेस को लिया था। और नो डाउट मेरी ड्रेस बहुत प्रिटी है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने बहुत खोजबीन सब कुछ करके लिया था, बट मैं उनकी जो फैशन सन्मुख वालों की जो सर्विस थी मुझे वो बहुत गंदी लगी। मतलब उन्होंने मुझे बहुत मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती गाइज, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। कलेक्शन अच्छा था उनका, मेरी ड्रेस मैंने वहीं से फाइनल की, लेकिन मुझे उनकी सर्विस बहुत बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी। सो मैं अब आपको अपनी ड्रेस की अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। मैंने गाइज क्रॉप टॉप लहंगा लिया है, क्रॉप टॉप स्कर्ट बोल सकते हैं आप, लहंगा बोल सकते हैं। सो ये मेरा ड्रेस है गाइज। दिखाती हूँ, ये इतना हैवी आउटफिट था मेरा, देखिए। और बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ की, बहुत हैवी है ये, मतलब देखने में हैवी है, अदरवाइज ये बहुत लाइट वेट है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसमें कितने सारे पोर्शंस हैं। एक ये, देन फिर ये नेट का पोर्शन है, फिर देन इसके एक अंदर ये ऐसे साटन का पोर्शन है, देन इसमें थोड़ी सी हार्ड मटेरियल की केन लगी हुई है। ठीक है, और उसके अंदर भी एक साटन का फ्रेम है, इस वजह से ये इसका इतना हैवी लुक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अदरवाइज ये ड्रेस बहुत लाइट वेट है, लेकिन ये हैवी लुक से है अपने। ठीक है, तो ये मैंने इसमें सीक्वेंस वर्क था, पूरा सिल्वर का इसमें सीक्वेंस वर्क है, और फ्रिल की ड्रेस है थोड़ी सी ये, और जिसके साथ मुझे ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको भैया, ये मुझे इसका ब्लाउज मिला था, जिसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज कराया था गाइज, क्योंकि जो ब्लाउज था वो थोड़ा सा डीप था, और मतलब मुझे फिर अलग से इसको कस्टमाइज कराना पड़ा। और साथ ही इसकी जो बैक थी वो मैंने लटकन लगा के इसको कस्टमाइज कराई थी, और इसको मैंने थोड़ा सा क्या मतलब डीप नेक कराया था, आप देख सकते हैं गाइज। कौन है गाइज, इसमें जो दुपट्टा मिला था उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और मतलब मैं बहुत हर्ट हूँ इस चीज से। बहुत कॉस्टली ड्रेस है मेरी, मतलब मेरे बजट के हिसाब से कॉस्टली है। और उन्होंने जब सीक्वेंस वर्क था तो उन्होंने उस पर गोटा मतलब कहते हैं ना, लेस जो इन्होंने लगा के दी है वो गोल्डन लगा के दे दी, और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया गाइज। ठीक है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, और बस कोई बात नहीं, एट लास्ट मोमेंट कहते हैं ना, भगवान दुखी नहीं देख सकता था मुझे, इसलिए मैंने ये रायबरेली से फ्रिल का दुपट्टा लिया था व्हाइट कलर का, और जिसको मैंने अपने ड्रेस के कलर में डाई करा लिया था। ठीक है, और इसमें सीक्वेंस वर्क का इसमें लेस लगा हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये कहानी रही मेरे ड्रेस की। आ जाओ, आइए, आओ। अब वीडियो बन रहा है, अब तो आना पड़ेगा। आ जाओ, देखिए शर्मीला दूल्हा यहाँ आके बैठ। हाँ मम्मी बोल दी है, बैठ जाओ। कोको को तो पूरा चाहिए। तो कोको को जो है अभिषेक जी बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप अभिषेक जी और कोको की बाउंडिंग देख सकते हैं। थोड़ा सा डरा के रखा है, नहीं तो अभी चढ़ चुका होता ऊपर। मैंने एक्सेसरीज और ज्वेलरी ली थी अपनी ड्रेस के साथ, उसकी भी अलग ही स्टोरी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने नेकलेस से शुरुआत करती हूँ। ये मैंने एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए अपनी सारी ड्रेस की ज्वेलरी की, तो ये अभिषेक जी ने बोला टाइम को मत वेस्ट करो, फटाफट से ज्वेलरी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो मैं सेलेक्ट कर रही थी, मुझे कहीं नहीं पसंद आ रही थी। तो अभिषेक जी की पता नहीं कहाँ से इस नेकलेस पे नजर पड़ गई थी, तो अभिषेक जी को ये पसंद आ गया था। तो उन्होंने कहा तुम्हें ये पसंद है, तो उनको तो अभिषेक जी को चूंकि ये पसंद आ गया था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मुझे भी पसंद है। लेकिन गाइस जब उसने इसका रेट बताया, तो पता है आपको उसने इसका क्या रेट बताया था दुकान वाले ने? 6,500। और हम और अभिषेक जी दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि मतलब क्या करना है। तो अब मैंने कहा मुझे तो मतलब नहीं पसंद था, लिटरली मतलब मुझे लेना भी नहीं था। लेकिन अभिषेक जी को चूंकि पसंद आ गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई सही रेट लगा लो। और वो समझ चुका था कि इनको पसंद आ गया है, तो उसने कहा था ठीक है, बहुत एहसान करके उसने बोला था कि 5600 में दे देंगे। तो मुझे बुद्धि मेरी फिर गई थी, काश मैं उस समय 2.5-3 बोल देती। लेकिन मैंने बोला 4,000 रुपए से 1 रुपए में ज्यादा नहीं दूंगी। और इस तरह करके ये जो मुझे मिला है, ठीक है, बहुत अच्छी वाली बार्गेनिंग करने के बाद 4,100 रुपए का, ठीक है, जिसके साथ बहुत गंदे वाले इयरिंग थे। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये इसके साथ इयरिंग थे जो मुझे बहुत गंदे लग रहे थे, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट को भी नहीं पसंद थे, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको दोनों इयरिंग, लड्डू उड़ाते हुए। ये देखिए गाइस, ये गाइस देखिए। और ये इयरिंग मेरे मेकअप आर्टिस्ट को जब मैंने अपनी ज्वेलरी दिखाई थी, तो उसने किसी तरह पचा लिया कि चलो ठीक है नेकलेस एडजस्ट कर लेंगे, बट ये उसने कहा मैं इससे समझौता नहीं, ठीक है। तो गाइज आप मानेंगे नहीं, जिस समय मेरा मतलब मेकअप चल रहा था एंगेजमेंट वाला, मतलब थैंक्स टू माय सिस्टर, वो जो है ये बहुत ब्यूटीफुल से इयरिंग लेकर के आई मार्केट से। देखिए आप कितने प्यारे हैं, और बाय गॉड ग्रेस मुझे सेम टू सेम वैसे मिल गया जैसा मेरा कलर भी बिल्कुल कलर, मतलब उसमें वैसा ही मिल गया जैसा मेरा ड्रेस का कलर था गाइस, ये देखिए। और इसका जो रेट था वो आई थिंक मनीष 1,600 रुपए उसने बताए थे, और 900 समथिंग का उसने दे दिया था। अमेरिकन डायमंड के ये इयरिंग्स थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। ये ब्यूटीफुल सा टियारा जो मैंने मेरी पसंद का लिया था मेरे हेयर में लगाने के लिए। सो ये बहुत प्यारा से स्टोन वर्क में है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। थैंक। और साथ में 2 रिंग्स भी थी जो मैं किसी और दिन दिखा दूंगी। कहाँ है, नहीं मिल रही क्या? है, दिखाएं तो दिखाओ ना। और गाइज ये रिंग इसके साथ एक पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने, तो फिलहाल अभी ये एक ही है जो मेरी ड्रेस के साथ मैंने ली थी पहनने के लिए। और ये साथ में ये 2 झुमके हैं जो मेरे इन-लॉज की तरफ से मुझे मेकअप किट के साथ मिले थे। और मेरी मेकअप किट में ये फिट मी का फाउंडेशन था, देन ये एक आई पैलेट था जो मैं कभी नहीं यूज करूंगी। हम करेंगे लेकिन अब सीखेंगे। और एक प्राइमर था, और ब्रश था, और लिपस्टिक थी, और यही सब चीजें थी गाइज। तो बहुत सारी चीज थी।